So hi dear students, in this channel I'm going to cover all the topics related to pharmacy, and today I'm going to start one of the chapter of anatomy, that is HAP 2 unit 2. I'm going to cover the topic that is anatomy of heart. So let us begin with the anatomy of heart. So what is the length of the heart? ओके, अब ये हार्ट है तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? मोस्टली हैव लिसन कि हार्ट की जो लेंथ है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फिस्ट, बट ऑब्वियसली जिसके हाथ नहीं है उन्हें भी तो उनका भी तो हार्ट होना चाहिए, राइट? उनका भी तो हार्ट है. सो व्हाट इज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल? वी विल स्टार्ट विद दैट. सो द हार्ट इज नथिंग बट यू कैन सी इट इज द साइज ऑफ 10 to 12 centimeters, 10 to 12 centimeters in length, and whereas it is 8 to 8.5 centimeter in diameter. ओके, इसकी जो लेंथ है ये 10 से 12 सेंटीमीटर्स की रेंज में आएगी, एंड इसकी जो विथ है दैट इज़ इसकी ब्रेथ जो रहेगी ये 8 to 8.5 के सेंटीमीटर्स के बीच में रहेगी, एंड इसकी थिकनेस जो थिकनेस है ये हार्ट की दैट विल बी 6 to 6.5 सेंटीमीटर्स. सो ओवरऑल what I said, हार्ट की जो लेंथ है, लेंथ इज नथिंग बट 10 to 12 सेंटीमीटर्स. इसकी जो विथ है, व्हाट इज द विथ ऑफ दिस हार्ट? इसकी जो विथ है इट विल बी इन द रेंज ऑफ 8 to 8.5 सेंटीमीटर्स, एंड इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ये है 6 to 6.5 सेंटीमीटर्स. इसकी रेंज में आपका हार्ट का लेंथ, विथ एंड थिकनेस डिसाइड करेगा. अगर ये आपके हार्ट का लेंथ है, विथ है एंड थिकनेस है, इट मीन्स वो पर्सन का हार्ट है कम्प्लीटली नॉर्मल है. बट इफ़ इन केस इसकी लेंथ डिफर करेगी, इसकी विथ या फिर थिकनेस डिफर करेगी, ऑब्वियसली देर इज सम डिसऑर्डर और डिजीज इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द वेट. अब लेंथ की तो बात हो गई. द लेंथ इज 10 to 12, विद इज नथिंग बट 8 to 8.5, थिकनेस इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, 6 to 6.5 सेंटीमीटर्स. ये कंप्लीट आपके हार्ट के बारे में लेंथ, विद एंड थिकनेस के बारे में गया. अब इसका वेट क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट? इसका वेट मेल्स एंड फीमेल्स में कम्प्लीटली डिफरेंट है. इफ़ यू आर अ मेल, आपके हार्ट का वेट जो है ज़्यादा रहेगा, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप फीमेल हो देन आपके हार्ट का वेट जो है वो कम रहेगा. मोस्टली यू हैव सीन कि जो मेल्स हैं उनका उनका बॉडी का भी वेट ज़्यादा रहता, उनके बोन्स का भी वेट जो है इट इज़ हैवियर. दे द वेट ऑफ द पर्सन इज़ मोर व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स. मेल्स का वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा जब हम फीमेल्स में कंपेयर करेंगे. फॉर दैट रीज़न ओनली जो हार्ट है वो भी एक मसल से बने हुआ है. सो ऑब्वियसली ये मसल जो है थिक रहेगा और इसका वेट ज़्यादा रहेगा मेल्स में, एंड फीमेल्स में इसका वेट कम रहेगा. इवन आप मेल्स में देखेंगे तो उनकी मसल की थिकनेस भी ज़्यादा रहेगी इन मेल्स. इन फीमेल्स उनकी थिकनेस जो है कम रहेगी. ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई फीमेल्स का वेट कम है इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ मेल्स. सो इफ़ यू सी द वेट इन मेल्स इट इज़ नथिंग बट 280 to 340 ग्राम. ये रेंज में मेल्स का वेट रहेगा, मेल्स के हार्ट का वेट रहेगा. इफ़ आई से अबाउट फीमेल्स इट इज़ इन द रेंज ऑफ 230 to 280 ग्राम. ओके, दिस इज़ द वेट इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स. नाउ लेट अस सी वेयर योर हार्ट इज लोकेटेड. अब तक हमने क्या क्या कवर किया? व्हाट वी हैव सीन द लेंथ, वी हैव सीन द ब्रेथ, वी हैव सीन द थिकनेस ऑफ द हार्ट, वेयर एज वी हैव सीन द वेट कि मेल्स में क्या वेट रहेगा एंड फीमेल्स में क्या वेट रहेगा. नाउ वी विल सी वेयर योर हार्ट इज एग्जैक्टली लोकेटेड. सो आपके बॉडी में यू कैन सी दिस इज द बॉडी ऑफ द पर्सन, एंड ये बॉडी के पर्सन की बॉडी में लंग्स के बीच में कहीं आपका हार्ट हिडन है. ओके, लंग्स के बीच में. सो लेट मी ड्रॉ समथिंग ओवर हियर टू मेक इट मोर क्लियर. सो ये लंग्स हो गया एक इंडिविजुअल का. ओके, ये लंग्स के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ दिस लंग्स समवेयर योर हार्ट इज लोकेटेड इन दिस एरिया. ओके, नाउ वी विल जस्ट डिवाइड द पर्सन बॉडी इनटू कैविटीज. अब ये एक इंडिविजुअल पर्सन है.
Now I am dividing this person into two different categories. Okay, ये ऊपर वाली कैटेगरी जहाँ पर आपका लंग्स लोकेटेड रहेगा, ये कैटेगरी को हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी. Okay, this is nothing but thoracic cavity. And नीचे वाला area, the below area which you can see, this area where your small intestine, large intestine is located, where your stomach is located, ये area को हम बोलेंगे abdominal cavity. बिकॉज ये एब्डोमेन साइड है, यहाँ पर आपका पूरा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन लोकेट करेगा. इसके बीच में जो एक बैरियर है, जो एक दीवार है बनी हुई, विच इज सेपरेटिंग दिस टू कैविटी, इज नथिंग बट योर डायाफ्राम. Okay, hope I'm clear. I'm what I'm describing here, I'm describing the location of heart. So let me say again. So what I said just now, ये एक person है. Now I divided this person into two different category. Clear? एंड ऊपर वाली जो कैटेगरी है इसे हम कहेंगे thoracic कैविटी. एंड नीचे वाली कैटेगरी जो है जहाँ पर आपका स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड होगा, वो वाली कैविटी को हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी. नाउ हियर द क्वेश्चन इज, ये कैविटी क्या है भाई? व्हाट इज दिस कैविटी? द कैविटी इज नथिंग बट एक एम्प्टी स्पेस है. आपकी बॉडी में यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है. ये एम्प्टी स्पेस में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एरिया आता. इसीलिए दिस इज नथिंग बट एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज एब्डोमेन का एरिया ये कैविटी के अंदर फिल्ड अप है. अगर हम ऊपर की तरफ देखें, दैट इज योर लंग्स एरिया. इन दिस, ये एक खाली स्पेस है, दैट इज खाली स्पेस इज नथिंग बट कैविटी. ये खाली स्पेस में आपके लंग्स फिल्ड अप है. दैट इज द रीजन इट कॉल्ड एज thoracic कैविटी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज thoracic कैविटी? बिकॉज आप इसके डॉर्सल साइड में देखेंगे, दैट इज इसके पीछे तरफ आप देखेंगे तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनी रहेगी, राइट? सो वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ी जो वर्टिब्रेट्स है, दैट इज नोन एज thoracic वर्टिब्रे. इफ़ यू रिमेंबर, वर्टिब्रे कॉलम में जो वर्टिब्रे रहेंगे उनका नाम है thoracic वर्टिब्रे. सो ये वाली जो कैविटी है वो thoracic वर्टिब्रे, इसके पीछे thoracic वर्टिब्रे है. दैट इज़ द रीज़न इट गॉट द नेम thoracic कैविटी, बिकॉज इसके डॉर्सल साइड, डॉर्सल इज नथिंग बट इसके पीछे की तरफ जो वर्टिब्रे है उनका नाम है thoracic. So that is the reason it got thoracic cavity. So what I am saying over here कि आपका हार्ट का लोकेशन क्या है. So now till now I discussed कि दो कैविटीज़ में आपका बॉडी डिवाइडेड है, दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी एंड thoracic कैविटी. एंड इनके सेंटर में जो एरिया आ रहा है विच इज सेपरेटिंग दिस टू कैविटीज इज नथिंग बट कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम. Okay, we are aware what is diaphragm, right? So what I am saying, thoracic cavity and abdominal cavity एक दूसरे से अलग हो रहे हैं by a barrier which is called as diaphragm. Now moving to our point, that is nothing but where is your heart located? So in thoracic cavity क्या है? यहाँ पर आपका कहीं diaphragm रहेगा, तो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आपका एब्डोमिनल कैविटी है एंड ये ऊपर की तरफ आपका आ गया thoracic कैविटी. ओके, नाउ ये thoracic कैविटी में ऑब्वियसली एक कैविटी है, मतलब एक खाली स्पेस है. ये स्पेस के अंदर हमने फिल्डअप किया है लंग्स. सो हियर वी हैव लंग्स. ये लंग्स के सेंटर में आपका हार्ट लोकेटेड रहेगा. एंड योर हार्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेंटर, योर हार्ट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट. आपका 2/3 ऑफ द हार्ट जो रहेगा ना वो टिल्ट रहेगा लेफ्ट के साइड. सो लेट मी ड्रॉ दैट अगेन. सो ये हो गया है, ओके, ये हो गया है लंग्स. ये वाला पूरा पार्ट है लंग्स का. नाउ वी विल सी वेयर योर हार्ट इज एग्जैक्टली लोकेटेड. ओके, डायफ्राम में ड्रॉ कर लेते हैं. हियर इज डायफ्राम. ओके, ये डायफ्राम है. एंड नाउ विल सी वेयर हार्ट इज लोकेटेड. आपका हार्ट का जो बेस है ना वो आपके डायफ्राम पे रेस्ट करेगा. द बेस टच द डायफ्राम. इट मीन्स आपका हार्ट जो है रेस्ट कर रहा है डायफ्राम पे. एंड ये टिल्टेड रहेगा लेफ्ट के टूवर्ड्स. यू कैन सी कि ये थोड़ा क्रॉस है.
योर हार्ट इज समवॉट टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, इस तरीके से आपका हार्ट रहेगा। व्हाट आई मीन, ये जो हार्ट का बेस जो आप देख रहे हैं, ये किस पर रेस्ट कर रहा है? ये इट इज़ रेस्टिंग ऑन डायाफ्राम एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बट 2/3 ऑफ द हार्ट जो है टिल्ट है टूवर्ड्स योर लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट के साइड 2/3 of your heart is tilted towards left side. Clear? This is your heart. And here you can see some space, right? This is the space which you can see. ये स्पेस जो आपके दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, जहाँ पर आपका हार्ट का एक लोकेशन है, ये स्पेस जो है इट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। ओके, what I said just now, there is a diaphragm over here. ये diaphragm के ऊपर आपके हार्ट का बेस रेस्ट कर रहा है। क्लियर? एंड हियर इज योर thoracic cavity. thoracic cavity में क्या फील्ड है? दे आर टू लंग्स है। लंग्स के बीच में आपका हार्ट रहेगा एंड आपका हार्ट एग्जैक्टली सेंटर में भी नहीं रहेगा। इट इज़ टिल्टेड मोर टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ ये ज़्यादा टिल्ट रहेगा, ज़्यादा मुड़ा हुआ लेफ्ट तरफ रहेगा। 2/3 ऑफ द हार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। एंड जो स्पेस लंग्स के बीच में आप देख रहे हैं, जो स्पेस, the space which you are seeing between this lung, it got a name which is called as mediastinum. Now let us do a quick recap of this location. Where it is located? The base is resting on diaphragm. This is located in the thoracic cavity and the base is resting on diaphragm and the heart is more tilted towards left side. कितना परसेंट रहेगा? 2/3 of the heart is tilted towards left side and it is present in mediastinum. What is the area? This space is called as mediastinum. इसके अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट रहेगा. This is the location of your heart. Hope I am clear with this. Now moving to the heart sounds. Whenever, okay, now I'm asking you how many heart sounds are there in our body? How many heart sounds you are aware of? आपके कितने heart sounds रहेंगे? You will say, okay, 2 heart sounds. No, we have 4 heart sound. It is abbreviated as S1, S2, sound 1. S1 का मतलब है sound 1. S2 का मतलब है sound 2. And we have S3 and S4 also. It means कितने heart sounds हुए भाई? Overall we have 4 heart sounds, but 2, that is S1 and S2 are only audible sounds. मतलब आप जब स्टेथोस्कोप यूज़ करोगे, ओके, जब भी आप आपके चेस्ट की तरफ हाथ रखकर टच करोगे या फिर स्टेथोस्कोप यूज़ कर कर आपके हार्ट के साउंड्स को सुनना पसंद करोगे, एट द टाइम यू विल हियर ओनली S1 एंड S2. सिर्फ आप 2 हार्ट साउंड सुनेंगे, दैट इज़ S1 एंड S2. S1 का मतलब है साउंड 1, साउंड 2. नाउ से मी व्हाट इज S1? S1 की क्या साउंड है? दैट इज़ नथिंग बट लब. S2 की क्या साउंड है? दैट इज़ नथिंग बट डब. ये 2 साउंड्स ही आपको सुनने में मिलेंगे. S3 एंड S4 की साउंड इतनी ज़्यादा कम रहती है कि इवन व्हेन यू यूज स्टेथोस्कोप ये ऑडिबल नहीं रहेंगे. ये व्हेन वी गॉट टू नो कि S3 एंड S4 है, जब एक पर्सन पे इन्वेस्टिगेशन हुई ऑन अ डेड पर्सन, जब एक पर्सन की डेड हो गई थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एट दैट टाइम यू विल सी कि जब इवन इफ़ अ पर्सन, व्हेन द पर्सन विल डाई, उनका हार्ट थोड़ी देर तक बीट करता रहेगा, राइट? एट दैट टाइम ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन रिसर्चर्स गॉट टू नो कि 4 सा हार्ट साउंड्स रहेंगे, दैट इज़ S1, S2, S3 एंड S4. 4 हार्ट साउंड्स रहेंगे. एंड हमें जो सुनाई देती है स्टेथोस्कोप की हेल्प से, दैट इज़ नथिंग बट इनिशियल 2 साउंड, दैट इज़ S1 एंड S2. S1 क्या साउंड है? S1 इज लब, S2 इज डब. इन केस पर्सन को कुछ डिजीज़ हो गया, वो टाइम पर आपको S3 एंड S4 ये भी साउंड सुनाई देंगे. अगर इन केस आपको ये 2 साउंड सुनाई दे, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर अ डॉक्टर, आप कोई पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड अ पर्सन केम टू यू एंड वो पर्सन में आप S1, S2, S3 एंड S4 ये 4 भी साउंड सुन रहे हैं. इट मीन्स द पर्सन को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट का डिजीज़ है. इन दैट कंडीशंस आपको कंप्लीट 4 साउंड सुनाई देंगे. बट अगर एक पर्सन कंप्लीटली नॉर्मल है,
इफ़ अ पर्सन इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो पर्सन में सिर्फ स्टार्टिंग इनिशियल दो साउंड्स ही सुनने मिलेंगे, दैट इज़ S1 लब एंड S2 दैट इज़ डब. Normal, I'm talking about normal person. In case of diseased person of some kind of abnormality in heart, वो टाइम पर S3 एंड S4 भी सुनाई देंगे. नाउ हमारे हार्ट में 4 साउंड्स है, बट वी आर एबल टू हियर ओनली 2. वाई नॉट दिस 2? ये S3 एंड S4 वाई कांट वी हियर? द रीज़न इज़ इनकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा धीमी रहेगी, ताकि इफ़ यू यूज़ सेथोस्कोप ऑल्सो यू आर अनेबल टू हियर दैट साउंड. उतनी इसकी साउंड लो रहेगी, बिकॉज ऑफ विच वी आर अनेबल टू हियर दिस साउंड in a healthy and normal individual. This is the reason for that. So how many heart sounds are there overall? We have 4 heart sounds, and the one which is audible in normal person is S1 and S2. But if in case person को कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में, तो आपको कंप्लीट 4 साउंड्स भी सुनाई देंगे या फिर 3 साउंड्स भी सुनाई देंगे. अगर S1 एंड S2 के अलावा आपको एक्स्ट्रा हार्ट साउंड सुनाई देंगे, इट इंडिकेट कि वो पर्सन को कुछ हार्ट का इशू है. So hope I am clear with this. So how many heart sounds are there? There are 4 heart sounds. Among these 4 heart sounds, how many heart sounds are audible? 2 heart sounds. Abbreviate them. So S1, S2, that is sound 1, sound 2 are audible. But S3 and S4 are present, but it is not audible. We can't hear that sound. So that's all about this heart sound. So let's move to the next thing. ओके, लेट्स स्टार्ट द अदर थिंग दैट इज़ लेयर्स ऑफ हार्ट. अभी हार्ट के लेयर्स कौन से लेयर्स विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द कंप्लीट हार्ट. सो ऑब्वियसली जब भी आपकी इवन स्किन है, इवन इफ़ योर स्किन इज़ देयर, आपकी स्किन के भी कितने ही ज़्यादा लेयर्स रहते, राइट. एपिडर्मिस रहेगा, डर्मिस रहेगा, ये कितने ही लेयर्स मिलके आपकी एक स्किन फॉर्म करते हैं. वैसे ही एक हार्ट फॉर्म करने के लिए कितने ही लेयर्स कंबाइन होते हैं, कितने ही लेयर्स कंबाइन होकर एक आपका हार्ट फॉर्म करेंगे. सो इन दिस लेक्चर नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कितने लेयर्स है हार्ट के एंड व्हाट आर दैट लेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो स्टार्टिंग नाउ वी विल स्टार्ट द लेयर्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट के कितने लेयर्स है. So how many layers must come together to form one complete heart of an individual? So let us start. So here you can see some of the layers. कि ये बाहर from outside, from it is moving in this direction. That is pericardium is there, followed by here epicardium is there, visceral pericardium, parietal pericardium, endocardium, myocardium. Okay, ये layers है, but we will elaborate and discuss and understand about this layers. Okay, ऐसा समझ में तो नहीं आएगा, right? So let us understand about this in detail. So I am going to draw this heart. ये एक ओके से रेड से बना देते हैं. हार्ट रेड ही इंडिकेट करते हैं ना लोग. दिस इज द हार्ट. ओके ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेयर, सो उतना ज़्यादा क्लीन डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो ये हो गया हार्ट. सो हार्ट के अंदर आपके है 4 चेम्बर्स. ओके, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज एट्रिया एंड हियर इज़ योर वेंट्रिकल. ऑब्वियसली स्कूल के बच्चों को पता है क्या कि हमें 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल है. सो लेट अस स्टडी अबाउट द लेयर्स. सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपके हार्ट का क्या है? ओके, मूविंग टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. Okay, this is the outermost layer of the heart. This is called as pericardium. ओके, द आउटर मोस्ट, द ऑरेंज कलर से मैं जो ड्रॉ करी हूँ वो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ द पेरिकार्डियम. हम बाहर से अंदर की तरफ मूव होंगे हार्ट लेयर्स में. सबसे बाहर वाला जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. एंड ये कौन सा पेरिकार्डियम है? ये जो पेरिकार्डियम यहाँ पर बने हुआ है इट इज़ नथिंग बट फाइब्रस पेरिकार्डियम.
ओके, लेट मी ड्रॉ अगेन। ये हो गया है आपका हार्ट, इसके अंदर हो गया 4 चेम्बर्स। अब हम देखेंगे कि इसके बाहर की तरफ क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट है, कितने लेयर्स प्रेजेंट है, एंड बाहर से हम अंदर के डायरेक्शन में मूव होते जाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। ये हो गया है आपका हार्ट, इसके हो गए 4 चेम्बर्स। डोंट गो विद डायग्राम, इट इज़ नॉट गुड, बट वी आर फोकसिंग ऑन द लेयर्स rather than that of डायग्राम। सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में ड्रॉ कर लो, ये है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर वाला लेयर। ओके, ये जो लेयर है ना, ये फाइबर का बना हुआ रहता है, अ थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इफ यू रिमेंबर, कनेक्टिव टिश्यू में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहता है ना, this outermost layer is made up of that fibrous connective tissue. Okay, don't go with diagram, just listen and try to understand. This is the outermost layer and it is called as pericardium. ओके, कौन सा पेरिकार्डियम है? ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। वाई वी आर कॉलिंग इट एज फाइब्रस पेरिकार्डियम? बिकॉज ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर। इनके बीच में फाइबर फिल्ड अप है। कौन सा फाइबर? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब हम अंदर की तरफ मूव हो गए, ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर, दैट इज़ फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर की तरफ, दैट इज़ योर सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर क्या है बाहर की तरफ से? अब सेकेंड लेयर जो है, इट इज़ अब सेकेंड लेयर जो है ना, इस तरीके से, ओके, ये आउटर लेयर जो हो गया, आउटर लेयर आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। अब मूविंग टू द सेकेंड लेयर, ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम की ये जो लेयर है, लेट मी ड्रॉ विद दिस ऑरेंज, ये हो गया पूरा फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो ऑरेंज कलर से है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब हम नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव करेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेयर टू इट। ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के एंड पर इस तरीके के पूरी एक लेयर बनी होती है, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, इन दिस वे। एंड जो आपका हार्ट का जो लेयर है ना, रेड कलर का बना हुआ, इस पर भी एक लेयर रहती है, इस तरीके से कंप्लीट एक लेयर रहती है। व्हाट आई एम सेइंग, ऑरेंज वाला जो है ना, ऑरेंज वाला ये फाइबर से बने हुआ है, इट गॉट द नेम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो ऑरेंज वाले लेयर को अटैच होते हैं सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स। ओके, ये एक सर्टेन सेल्स की लेयर, ब्लू वाले से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सर्टेन लेयर बनी हुई है हार्ट की ऑरेंज पर। प्लस ये जो हार्ट के चेम्बर्स है ना, हार्ट के ऊपर जो रेड वाला है, उसके ऊपर ये दो मिलाकर एक लेयर बनता है, विच इज कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम। ओके, आई विल राइट इट अगेन। ओके, इट इज नथिंग बट सीरस पेरिकार्डियम। ऑरेंज वाला कौन सा लेयर था? इट इज नथिंग बट, इट इज व्हाट इट इज नथिंग बट पेरिकार्डियम। विच पेरिकार्डियम? फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब जो अंदर वाला जो लेयर है, ब्लू लेयर, ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया, इट इज़ कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम। ये दो लेयर्स को हम सीरस पेरिकार्डियम बोलेंगे। एंड ये दो लेयर्स में जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हैं, द आउटर मोस्ट लेयर, दिस वन, दिस आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ अटैच टू सीरस पेरिकार्डियम, जो सीरस पेरिकार्डियम के लेयर को अटैच है ना, ये ब्लू कलर के सेल्स, इट इज़ कॉल्ड एज visceral, it is called as parietal pericardium। एंड ये लेयर, जो ये सीरस लेयर जो आपके हार्ट के चेम्बर्स को लगी हुई है, इट इज़ कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। ओके, होप आई एम क्लियर व्हाट आई मीन टू से। जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये फाइबर की बनी हुई है, विच आई ड्रॉड विद ऑरेंज कलर। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज, what it is called, it is called as fibrous pericardium।
अब जो ब्लू वाले जो लेयर्स है, आप ये देख रहे हैं जो ब्लू वाले लेयर्स है यहाँ पर, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम को अटैच है, एंड ये वाले लेयर जो अंदर अटैच है आपके हार्ट के चेम्बर्स को। ओके, ये हार्ट का जो रेड लेयर है इसको जो अटैच है, ये वाले लेयर्स को हम टूगेदर मिलाकर बोलेंगे सीरस पेरिकार्डियम। ओके, टुगेदर हम सीरस पेरिकार्डियम बोलेंगे। अगर मैं सीरस पेरिकार्डियम के अंदर के लेयर्स को फिर डिस्टिंग्विश करूं, ये जो बाहरी लेयर है सीरस पेरिकार्डियम का, इसे हम बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला जो लेयर है जो हार्ट के ऊपर रेड वाला जो लाइन है उसके ऊपर अटैच है, उसे हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। होप आई एम क्लियर। फर्स्ट वाला जो है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड सीरस पेरिकार्डियम के और दो लेयर्स है, दैट इज पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। ये दो लेयर्स मिक्सअप होके एक सीरस पेरिकार्डियम बनाएगा। सो इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डाउट आई विल मेक इट क्लियर। लेट मी से दैट अगेन। सो फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, आपके हार्ट का इनर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर आपके हार्ट के चेम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर, ये छोड़ देंगे हम बाहर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका सबसे आउटर मोस्ट हार्ट का लेयर है, इसका नाम है फाइब्रस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, से विथ मी, इट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर की तरफ हम मूव होंगे, अंदर की तरफ इन द सेंस ये वाला जो ऑरेंज कलर का लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम का, उसके ऊपर ही दूसरा लेयर अटैच रहेगा, उसके नेक्स्ट ही दूसरा लेयर अटैच्ड रहेगा। इसे हम कहेंगे व्हाट विल सी इट एज पेराइटल पेरिकार्डियम। क्लियर। अब हम जो रेड कलर की जो मार्किंग देख रहे हैं, इसके ऊपर भी सेम सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, सेम लेयर, सेम टाइप ऑफ लेयर अटैच रहेगा। इसे हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम। ओके, ये वाला है पेराइटल पेरिकार्डियम, ये वाला है विसरल पेरिकार्डियम। अब पेराइटल पेरिकार्डियम प्लस विसरल पेरिकार्डियम, इनका मिक्सचर को एक नाम दिया गया है, दैट इज नथिंग बट सीरस पेरिकार्डियम। होप आई एम क्लियर नाउ। ये वाला लेयर, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर दोनों को सीरस पेरिकार्डियम कहेंगे। Combination of this two layer is called as serous pericardium. If I separate this two layer, this layer I am going to call as parietal pericardium, this as visceral pericardium, and together I am going to say this as serous pericardium. Okay, hope I am clear with what I want to say. तो हो गए अब तक कितने लेयर्स, हाउ मेनी लेयर्स वी फिनिश द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, वी फिनिश सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम की कौन सी दो लेयर्स है, इसके अंदर एक वाला लेयर आ गया दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा वाला जो लेयर है दैट इज नथिंग बट सीरस पेरिकार्डियम, सॉरी पेराइटल पेरिकार्डियम है इसके अंदर। एंड अभी एक जो है इसके अंदर, इट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर। कम अगेन, द फर्स्ट वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम, जो सेकेंड वाला लेयर है वो, इससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम किसका, कौन से दो लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, ये है पेराइटल पेरिकार्डियम का कॉम्बिनेशन और विसरल पेरिकार्डियम का कॉम्बिनेशन। इन दोनों को मैं मिलाकर एक नाम दे सकती हूँ, उसे मैं कह सकती हूँ सीरस पेरिकार्डियम भी। Instead of saying parietal pericardium and visceral pericardium, I can say them as serous pericardium. Serous pericardium का ही मतलब ये है कि इसके अंदर दो लेयर्स रहेंगे। दो लेयर्स कौन से, पेराइटल और विसरल लेयर। ओके, सो दैट्स अबाउट द लेयर ऑफ हार्ट। सो ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर से, पेराइटल हो गया है, फिर हो गया सीरस, सीरस के अंदर दो लेयर्स और आ गए हैं, दैट इज नथिंग बट पेराइटल एज वेल एज विसरल लेयर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आफ्टर दिस व्हाट आर द लेयर्स अटैच्ड। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ओके, मूविंग टू द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर पर हम आ गए, रेड वाले लेयर पर।
इसके अंदर आपका एट्रिया है एंड इसके अंदर है आपका वेंट्रिकल। ये आपके चेम्बर से हार्ट के, दिस इज एट्रिया एंड दिस इज नथिंग बट वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल। अब नाउ आई वांट टू सी व्हाट आर द लेयर्स प्रेजेंट ओवर हियर। सो इसके अंदर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस एरिया, दिस कंप्लीट एरिया इज फिल्ड विथ थिक मसल। एक बहुत ज़्यादा थिक मसल रहेगा। ओके, व्हाट आई एम ड्राइंग विथ येलो इज नथिंग बट अ थिक मसल ऑफ हार्ट। ये एक थिक मसल रहेगी आपके हार्ट के एंड नियरली 90 to 95%, 90 to 92% आपका जो हार्ट रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ दिस थिक मसल। एंड व्हाट दिस थिक मसल इज कॉल्ड एज, दिस थिक मसल इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ओके, होप आई एम क्लियर। अब हम अंदर वाले लेयर्स की बात करें। जब से हमने बाहर वाले लेयर्स की बात करी थी, किस किस की बात करी थी, पेराइटल पेरिकार्डियम की, हम सॉरी फाइब्रस पेरिकार्डियम की हमने बात करी थी, सीरस पेरिकार्डियम की हमने बात की थी। हमने ये भी बात की कि सीरस पेरिकार्डियम में दो कॉम्बिनेशन रहेंगे लेयर्स के, दैट इज़ नथिंग बट पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। व्हेन वी मिक्स दिस टू लेयर्स, आपका सीरस पेरिकार्डियम लेयर रेडी है। सो बाहर के दो लेयर्स हो गए, फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम। अंदर हम देखेंगे तो अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि 90 to 92% तक आपका हार्ट जो है ना, एक थिक मसल, थिक कार्डियक मसल से फिल्ड अप है। जो येलो में हमने ड्रॉ किया, दैट इज थिक कार्डियक मसल विच इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ओके, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज मायोकार्डियम। Okay, the drawing has went again. Let me draw it again, हरी manner. ओके, ये हार्ट है, हार्ट के हो गए 4 चेम्बर्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था एक थिक मसल लेयर। चेम्बर्स के जो एतराफ रहेगा ना, उसके एतराफ, उसके साइड्स में ये थिक मसल रहेगा। एंड व्हाट दिस थिक मसल इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ओके, ये है मायोकार्डियम। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट लेयर। इसके बाद का लेयर, और एक लेयर प्रेजेंट है। ओके, ये जो रेड चेम्बर आप देख रहे हैं ना, चेम्बर्स, इसके अंदर इस तरीके से फिल रहेंगे सेल्स, इसकी लाइनिंग पे रहेंगे इस तरीके से। ओके, ये जो चेम्बर की इनर मोस्ट लाइनिंग है ना, इस पर रहेंगे ये सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। So, how many layers we have covered? First is nothing but पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी कितने लेयर्स है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स थे। सबसे बाहर वाली का था फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड उसके नेक्स्ट वाली का नाम था सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम भी 2 लेयर्स की कॉम्बिनेशन थी, वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम एंड अनदर इज नथिंग बट विसरल पेरिकार्डियम। ये कंप्लीट हो गया था आपका बाहर का, दैट इज बाहर का लेयर्स। पेरिकार्डियम, कौन सा पेरिकार्डियम था सबसे बाहर वाला, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फॉलोड बाय सीरस पेरिकार्डियम, फॉलोड बाय पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज, ये वाला जो अंदर वाला है इसे कहेंगे अब एंडोकार्डियम। एंड जो चेम्बर की इनर मोस्ट लाइनिंग में जो लेयर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। सो दैट इज द लेयर्स ऑफ योर हार्ट। होप आई एम क्लियर। यहाँ पर भी एक बार हम कर लेते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन। जो बाहर वाला है इसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। विच पेरिकार्डियम? वी विल से इट एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। वाई वी आर सेइंग फाइब्रस पेरिकार्डियम? बिकॉज ये लेयर जो है फाइबर से, थिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने हुआ है, दैट इज द रीजन इट गॉट द नेम फाइब्रस पेरिकार्डियम। नाउ इसके बाद का जो लेयर था, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट थे, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, पूरे नहीं ड्रॉ करूँगी बट इस तरीके से प्रेजेंट था ना नेक्स्ट लेयर, इट इज़ कॉल्ड एज, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज, पेराइटल पेरिकार्डियम। अब ये जो रेड लाइनिंग है, इसके ऊपर भी एक लेयर थी, इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था विसरल पेरिकार्डियम।
नाउ इफ़ आई मिक्स दिस पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, इससे हमने एक और नाम दिया था, दैट इज़ नथिंग बट सीरस पेरिकार्डियम। ये दो लेयर्स का मिक्सचर है सीरस पेरिकार्डियम। इंस्टेड ऑफ सेइंग विसरल एंड पेराइटल सेपरेटली, आई कैन से इट एज सीरस पेरिकार्डियम। कैन आई? यस आई कैन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट लेयर, इसके अंदर जो थिक वाला था लेयर, 90 से आपका 92% ऑफ हार्ट में यही थिक मसल प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर पूरे कार्डियक मसल्स फिल्ड अप रहेगी। सो ये वाला जो है, ये लेयर को नाम दिया गया है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ओके, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ये है, हो गया आपका मायोकार्डियम। अब हम देखेंगे सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये जो चेम्बर है ना, इसके इनर मोस्ट लाइनिंग में भी एक सेल्स की लेयर रहेगी इस तरीके से। इनर मोस्ट इनसाइड द चेम्बर, ये आपके एट्रिया है, ये आपके वेंट्रिकल है, राइट। इसके अंदर भी एक लेयर की लाइनिंग रहेगी। इससे हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा है एंडोकार्डियम। ओके, दिस आर द लेयर्स ऑफ योर हार्ट। अभी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने की ये है कि ये जो विसरल लेयर है ना, इसे अभी एक नाम दिया गया है। अनदर वी हैव अ निकनेम ऑफ दिस, इट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम। It is also called as epicardium. So, layers of heart. What are the layers of heart? Outermost layer is fibrous pericardium. उसके अंदर है रहेगा आपका सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में भी दो लेयर्स है, विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। और विसरल का भी एक नाम है, दैट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ये वाला है एपिकार्डियम, इससे कर देते हैं। ये वाला हो गया एपिकार्डियम, ये वाला हो गया मायोकार्डियम, ये वाला हो गया एंडोकार्डियम। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द लेयर्स ऑफ हार्ट। ओके, होप आई एम क्लियर विद दिस। So till now in this video, what we have studied? We have studied what is the weight, length, width and thickness of heart, and आपका हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है एग्जैक्टली, एंड आपके हार्ट के कितने साउंड्स हैं, प्लस उसके अलावा हमने पढ़ा है कि आपके हार्ट के लेयर्स क्या है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो and enjoyed. If you did, please like, and if you want more videos, I'll definitely do that for you. And one more thing, in the next video I'm going to cover कि internal anatomy क्या है, regarding the internal anatomy of your heart. So ये जो हमने कवर किया है, ये सब था layers of heart. अब हम internal anatomy पढ़ेंगे in the next video.